दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस वीक जो है तो 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2500 रुपये का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मैंने किसी भी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, जबकि इस वीक में 3 वीक ही डेज था। नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, अडानी के ऊपर जो है तो अनसर्टेन सा एक माहौल है, जब जहाँ पर निफ्टी जो तो लगभग 1% गिर गया, और टॉप से अगर निफ्टी को आप देखेंगे तो 10% के आसपास गिर गया। ये समय है इन्वेस्टमेंट करने का, ना कि घबराने का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो यहाँ पर दोस्तों आप 25,000 रुपये जो है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको जो है तो ब्रेक इवन जो है तो अच्छा खासा मिलेगा, और ऊपर की ओर जो है तो 23,700 और नीचे की ओर 22,800, यानी इसके बीच में कहीं निफ्टी एक्सपायर हो गया तो मुझे लगभग 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और मार्केट जो पूरी तरह से बेरिश हो गया है, सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया, यानी मार्केट ऊपर कहीं भी सस्टेन नहीं कर रहा। जिस तरह से एफआईआई की लगातार सेलिंग हो रही है, और अभी कोई भी अनटिल अनलेस अगर मंडे को जो है तो महाराष्ट्र का इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, और अगर बीजेपी जीत गई और वहां पर बीजेपी ने गवर्नमेंट बना लिया, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। अदरवाइज मार्केट में एक सर्टेन फॉल आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में ये सब चीज़ें जो है तो टेम्परेरी है, परमानेंट एक चीज़ है अर्निंग। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जबकि जब वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, और जहां पर दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, जबकि अभी केवल जो है तो सेबी जो है तो केवल निफ्टी के लिए ही वीकली एक्सपायरी यहाँ पर अवेलेबल किया है। बैंक निफ्टी जो था वो अब आज से बंद हो गया है। अब नेक्स्ट वीक से अब कभी भी बैंक निफ्टी एक्सपायरी नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 15 लाख रुपए हो गई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक पोजीशन बनाई है। तीसरा दोस्तों, मार्केट में जो है तो पूरी तरह से बेयरिश हो गया है और सेल ऑन राइज का मार्केट है। अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं बनी तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट का खराब करेगा, और जैन तक जो है तो मार्केट मुझे लग रहा है 26,000 जो 200 मार्केट का हाई है लाइफ टाइम, उसे टच कर पाना मुश्किल होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई पोजीशन मैंने अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको अगर लो कैपिटल है तो पहले जो हमें कैलेंडर स्प्रेड में जो है तो बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जो आपको मार्जिन लगती है वही लगेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए चाहिए होता है, और वहीं पर अगर आप निफ्टी में सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 लाख रुपए चाहिए होगा, और फायर फाइटिंग करने के लिए 5 लाख, यानी कम से कम अगर आपके पास 8 लाख है या उससे कम है तो आप प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग मत करिए। अपने पैसे को कहीं पर और पर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 2500 रुपये का प्रॉफिट क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं मुझे 21,000 रुपये का रिलायंस में लॉस हो रहा है, जबकि इसमें 21,000 का लॉस नहीं हो रहा। पिछले मंथ मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, तो अगर आप देखें तो 11,000 रुपये का ही लॉस है, और इस 11,000 रुपये में मैंने 7,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रखा है। तो मुझे ले दे के जो है दोस्तों लगभग जो है 4,000 रुपये का ही लॉस है। उस 4,000 के लॉस को हम कवर कर लेंगे, जबकि रिलायंस जो है तो ऊपर से 20% करेक्ट हो चुका है, और रिलायंस कहीं ना कहीं जो है तो बेयरिश फेज में चला गया। और आप लोगों को पता होगा 8 साल तक रिलायंस ने लगभग 5% के आसपास का रिटर्न दिया था, कहीं 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे चलता रहा है। तो रिलायंस कहीं ना कहीं अगर इस तरह से अगर फेज में फंसेगा तो हमारे लिए और मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, और उसी को ध्यान में रखते दोस्तों हम अगले आने वाले दिनों में रिलायंस को ही ऑप्शन सेलिंग करते चलेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है तो 2500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, और कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए या ना देखिए, अंत तक देखिए, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप गलत पोजीशन ले लिया, गलत ट्रेन पे चढ़ गए तो आपको उतरना चाहिए। लेकिन अगर आप सही ट्रेन पर चढ़े हैं तो अल्टरनेट अनलेस थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, लेकिन वो आपको डेस्टिनी में जरूर पहुंचा देगी। इसलिए सही जगह पर सही ट्रेन पर चढ़िए। अगर गलत ट्रेन पर चढ़ गए तो उससे उतर जाइए। अगर कोई भी गलत पोजीशन बनाए, कोई भी गलत ट्रेड ले लिया, उससे एग्जिट हो जाइए। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, फिर जाके यहाँ पर आप कोई पोजीशन बनाइए। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो बिक्स है वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है, और जो बिक्स जिस तरह से 16 पहुंच गया है, हमें थोड़ा सा भी यहाँ पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और अगर जब तक बिक्स जो है तो लगभग 15 के नीचे नहीं है, तब तक हमें कोई भी प्रकार से कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए बुलिश साइड की, जब तक बिक्स जो है तो 15 के नीचे नहीं आ जाता है। अगर बिक्स कहीं अगर और ऊपर जाता है, पैनिक सिचुएशन आती है, और जिस तरह से आज का पैनिक सिचुएशन आया है, और उसके बाद अडानी जी ने क्लियरेंस भी दिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता इतना बड़ा ग्रुप है टू बिग टू फेल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अडानी जी के साथ होता रहता है। ताज हमला हुआ था फिर भी वहाँ से वो बच गए। वो इवन एक बार जो है तो उन्होंने कुछ लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, डिमांड किया था, उसके बाद भी वो बच गए। तो बहुत साहसी आदमी है, और कहीं न कहीं देश के लिए और इकोनॉमी के लिए अडानी जी लगे रहेंगे। कोई भी ऐसे बड़े आदमियों में छोटे-मोटे एलिगेशन लगते रहते हैं, इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है। अभी इवन मैं कहूँगा आपको, अगर आपको अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना है तो अंबुजा हो गया,
एसीसी हो गया, इवन एनडीटीवी हो गया। और अगर आपको और ज़्यादा अगर रिस्क ले सकते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेज़ हो गया, अडानी पोर्ट दोस्तों मैंने ₹250 के भाव से लिया हुआ है, अभी भी मेरे पास अडानी पोर्ट है। लेकिन अडानी पोर्ट कहीं न कहीं इनका कैश काऊ है और मेन बिज़नेस जो है, जो अडानी का जो नाम हुआ है, वो अडानी पोर्ट से ही हुआ है। और मुंद्रा पोर्ट में मैं गया भी हूँ, बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है और 3 ही कंपनियाँ हैं जो पोर्ट में इंडिया में एग्ज़िस्ट करती हैं। एक है अडानी पोर्ट, दूसरा है गुजरात पिपवाव और तीसरा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसके अलावा कोई नहीं है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से ह्यूज इनका मार्केट प्रेजेंस है। तो कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी बार-बार जो है तो हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं जो है तो सेल ऑन राइज़ का मार्केट हो रहा है। यानी जिस तरह से एफआईआई ने सेल का बटन दबा रखा है और कोई न कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट में कोई न कोई टैक्सेशन या कुछ न कुछ ऐसा आना बाकी है जिसकी वजह से मार्केट इतना पैनिक कर रहा है और उसे फैक्टरिंग कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों जब तक एफआईआई बाइंग मोड पे नहीं आएँगे, तब तक मार्केट में ऊपर जाना मुश्किल है और जैन तक तो मुझे लग रहा है मार्केट जो है तो एक चोपी ज़ोन रहेगा, एक्सेप्ट अगर महाराष्ट्र में क्लियर कट महाविकास अघाड़ी या महायुति दोनों में से किसी एक की सरकार नहीं बनी तो। क्योंकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई, लोगों को कहीं न कहीं एक वो हो जाएगा कि हाँ, अभी जो है तो सेंटीमेंट खराब हो रहा है और सरकार कहीं न कहीं उस तरह से पोज़ीशन नहीं ले पा रही है। आप देखे होंगे कैपेक्स जो है तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, सरकारी कंपनियों में जिस तरह से कैपेक्स होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलार्मिंग है, उसी को आप ध्यान में रख के कोई पोज़ीशन बनाइए और अभी जो है तो बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं बात करूँ बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के कंपैरिज़न में बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर है, तब तक हमें डरने या घबराने की बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अगर 50,000 के ब्रेक को तोड़ दिया तो 48,000 जो है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 50,000 से ऊपर है, तब तक हम जो है तो यहाँ पर एक बुलिश व्यू बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 5 से ₹10 की कॉल को पुट को आप सेल कर दीजिए। इसका आपका कॉल के साइड में एसएल रहेगा दोस्तों 4 टाइम, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू ₹20। अगर ₹20 से ऊपर कॉल का प्राइस चला जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएँगे और पुट के साइड में दोस्तों जो है तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन लिमिटेड ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि जार मार्केट जिस तरह से सेल ऑन राइज़ का मार्केट है, तो यहाँ पर हमें डरने थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप नए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि 22,000 जो है तो 400 की आप पुट को सेल कर दीजिए और ऊपर की ओर दोस्तों आप 23,700 की जो है तो कॉल को सेल कर लीजिए और इसके बीच में अगर आप सेल करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुट की साइड में जो प्राइस है ₹21 है और नीचे जो कॉल की साइड की प्राइस है वो भी लगभग ₹55 यानी ₹70 जो है तो आपको आस-पास मिल जाएगा। और अभी जो हमारा लॉट साइज़ है वो भी 75 का हो गया, तो इन 7 मल्टीप्लाई 749 यानी 4,900 रुपीज़ का आपको एक लॉट में प्रॉफिट होगा। उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पोज़ीशन बनाइएगा और आप इस तरह की पोज़ीशन बना सकते हैं। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ़िक्स द्वारा ये भी दिखा रहा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 है और नीचे की ओर दोस्तों आप देख सकते हैं 21,700, हालाँकि यहाँ पर नहीं जाएगा। उससे पहले जो आप देख सकते हैं 23,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और निफ्टी में अगर कहीं न कहीं अगर 23,000 को ब्रेक कर दिया तो एक सेल क्लियर कट पैनिक सिचुएशन बनेगा और कहीं न कहीं मार्केट जो है तो 20% के आस-पास जो है तो करेक्ट हो सकता है। वहीं पर दोस्तों आप बिक्स के हिसाब से देख लीजिए, जो बिक्स है वो कहीं न कहीं 16 के आस-पास टच हुआ है और जब भी बिक्स 16 के ऊपर जाता है, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और बहुत सारा सेलिंग प्रोसेस होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं जो बिक्स हमें दिखा रहा है, ऊपर की ओर 23,800 और नीचे की ओर 22,800। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आपको एक पोज़ीशन बनाई है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर 23,700 और नीचे की ओर 22,000। अगर इसके बीच में कहीं मार्केट एक्सपायर हो गया तो ₹15,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉफिट है इसको आप देखते रहिएगा और कहीं पर भी अगर आपके कैपिटल का अगर 10% के आस-पास अगर आपको मिल जाता है, यानी अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं, ₹2,000 आपको मिलता है, तो वहाँ से आप प्लीज़ एग्ज़िट हो जाइएगा। इसको अंतिम तक ड्राइव मत करिएगा। बहुत ज़्यादा इस समय मार्केट रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। दोस्तों अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस में मैंने कोई पोज़ीशन चेंज नहीं किया। जब तक रिलायंस जो है तो 1200 के नीचे नहीं आएगा, तब मैं कोई भी पोज़ीशन चेंज करने वाला नहीं हूँ और इस सेम पोज़ीशन को मैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करूँगा। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे एफआई लगातार जो है तो सेलिंग कर रहे हैं और वही एक मेन कारण है कि जो है तो मार्केट गिरा। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, डीआई जो है तो मैच नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो डीआई है वो कैश पे बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं वो वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट कहीं 10 से 15% के आस-पास करेक्ट हो गया और टाइम वाइज़ अगर करेक्शन शुरू हो गया, तो कहीं न कहीं आप और हम जो है तो पैनिक करेंगे और हम और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट 4 साल में 4 गुना हुआ है, हम सोचते हैं कि हर अगले साल में मार्केट डबल हो जाएगा और हम जो है तो आप जब अपना स्टॉक छोड़ना छोड़ेंगे, वहाँ पर जो दोस्तों आप देखेंगे तो डीआईआई धीरे-धीरे एक्युमुलेट करेंगे और ये टाइम है लार्ज कैप के स्टॉक को आप धीरे-धीरे एक्युमुलेट करते रहिए। अगर मैं कुछ नाम कहेंगे तो मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियो में बता दूँगा, कौन से आप जो है शेयर ले सकते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।